इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं पारस जी, बाहर जाके बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता अपने देश से, है ना। वहाँ एक अकेलापन है और यहाँ अपनापन है। हाँ ये चीज़ भी है ना। वहाँ अकेलापन या किसी के साथ अपनापन भी दिखावे वाला लगता है, ठीक। यहाँ अपनापन दिखावे वाला भी अपना लगता है। सही बात है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं, हमें क्या पड़ी है डालने की, इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में सब कुछ घर बैठे ही जान जाए, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, अपनी उम्मीदों का पैसा उस पर लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द पछतावा या कन्फ्यूज़न ना हो, क्या ले लिया, क्यों ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है कि आपके बजट के अंदर आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। तो अगर आपकी जेब में 25-30 लाख रुपये है, आप कोई 7-8 सीटर लेने चले हैं, ऐसी जो स्पेस भी दे, माइलेज भी दे, रीसेल वैल्यू भी मिले, सर्विस कॉस्ट भी लो हो, एंड मैनी मोर मल्टीपल फैक्टर्स, तो आज आपके लिए एक ऐसी कार लेकर आ गए हैं। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं भाई अंकित चौधरी जी का। अंकित जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू हैविंग मी हियर। अंकित ब्रदर अभी रिसेंटली कनाडा से आए हैं, आते ही इन्होंने गाड़ी परचेज़ की, सारा माइंडसेट जानेंगे। कुछ उम्मीदें अच्छी निकली, कुछ इन्हें बुरा भी लगा, सब ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। My name is Ankit Chaudhary and I work as a sports psychologist and relationship counseling, career counseling for kids and sometime overcome to the depression and stress peoples. तो मैं अंकित जी से गुजारिश करता हूं कि रिव्यू हम हिंदी में रखेंगे, क्योंकि हमारी मास ऑडियंस बड़ी प्यारी है। उनको चाहिए कि प्यार से सब कुछ समझ आ जाए, और यही हमारे चैनल का कंसेप्ट है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अंकित जी से रिलेटेड भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूं कि ये क्या करते हैं हमारे, वो कैसे काम आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे यही सवाल है, इतनी सारी गाड़ियां हैं जी 25-30 लाख बजट में जी, इसी की एक टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भी आती है जी, उन सबको त्यागते हुए, भूलते हुए मारुति सुजुकी पे इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया जिस पे लोगों को डर लगता है। मतलब इनकी छोटी गाड़ियाँ बहुत बिकती है, बड़ी तो ये इकलौती है जी, एक ही गाड़ी आई है। तो ये रीज़न क्या रहा, क्यों रहा, पहले ये जानना है। एक्चुअली इस गाड़ी के साथ टोयोटा का ही ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी मेड बाय टोयोटा ही है। इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी, बॉडी, सेफ्टी, हर चीज़ से टोयोटा ने काम किया है। आपको पता ही है। हाँ जी। ये पैन लेवल पे पता है सब लोगों को कि मारुति और टोयोटा कोलैबोरेट करके काम कर रही है, डिज़ाइंस, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रही है। तो मुझे इसमें ट्रस्ट और सुजुकी का कोई मैटर ही नहीं था मेरे लिए। मुझे ये गाड़ी पसंद थी। गाड़ी पसंद, मेरी फैमिली के मेंबर 6 मेंबर हैं, 7 सीटर कार है और हाइब्रिड है। क्योंकि मैं कनाडा से आया हूँ, वहाँ पर मोस्टली गाड़ियाँ अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं या हाइब्रिड हो गई हैं। तो ये गाड़ी यहाँ पर फ्यूचर है ऑटोमोबाइल का, हाइब्रिड्स, इसलिए मैंने गाड़ी ली। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अब यही बनता है यहीं से कि मारुति सुजुकी का आपने ये वेरिएंट ले लिया जी, इस पे कितनी बुकिंग थी? क्योंकि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पे तो बहुत अनंत बुकिंग है जी, 52 हफ्ते मांग लेते हैं वो तो देने के लिए जी। जब इस पे कितनी मिली? मैं जब कनाडा में था तो मैंने वहीं से कॉल किया था ठीक बुकिंग्स के लिए। तो इनकी बुकिंग्स बताई गई थी टोयोटा की अप्रोक्सीमेटली वही 54-56 वीक्स के लिए, और इसकी मुझे बताई थी तकरीबन 8 to 15 या 14 वीक्स। ठीक, मतलब सेम चीज ले ली, कम समय में ले ली और ज्यादा इज्जत भी मिली होगी जी, क्योंकि ये कम ले रहे हैं लोग जी। तो ये आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया है इसका और कितने का ऑन रोड है? ये अल्फा प्लस इसका वेरिएंट है, और ये मुझे ऑन रोड विद एवरीथिंग बिटवीन 32 और 33 लाख ठीक है, 32 से 33 लाख की ये गाड़ी आ गई। इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें सारे फीचर मिलते हैं, बता दूंगा अभी क्या क्या मिलते हैं। यहाँ मारुति में सिर्फ इसके 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, विच इज जेटा प्लस अल्फा प्लस। उधर दूसरी ओर जब आप इनोवा हाई क्रॉस लेने जाओगे, वहाँ इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स भी हैं, पेट्रोल वेरिएंट्स भी है, यानी कि इसके बेस वेरिएंट्स भी हैं और उससे ऊपर भी हैं। मारुति में सिंपल सा कर रखा है उन्होंने हाइब्रिड। हाँ, और सबको एक बार फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या मिला इतने पैसा भर के जी। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल गया जी, एलॉय व्हील्स मिल गए, पैनोरामिक सनरूफ मिल गया, वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई, स्क्रीन मिलती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ ये गाड़ी आती है, इसमें मैनुअल है नहीं, और पैनोरामिक सनरूफ, और भी चीज़ें आपको मल्टीपल में अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चाबी दिखाएंगे सर कार की कैसी है? स्मार्ट की मिली है,
ये एक मिली है कि दो? दो है सर। 2 मिली है जी। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है? नहीं, ये आपके पास जाएंगे अपने आप ओपन हो जाती है गाड़ी। अच्छा जी, आपको कुछ भी करने की ये जरूरत मैंने नहीं है। लॉक कर दी। जी, अभी आप लॉक होगी, ठीक है। आप पास जाएंगे, आप उसको हैंडल को टच करेंगे, ठीक है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। That's it। स्मार्ट रिक्वेस्ट सेंसर, इसमें वैसे बटन नहीं है लेकिन ये नहीं। स्मार्ट एंट्री इसमें जी। है। ये गाड़ी है हाइब्रिड, यानी कि पेट्रोल पे भी चलती है जी, और बैटरी पे और भी बैटरी चलती है, पे मोटर पे भी चलती जी, है। मोटर। इसका इंजन जो कंबाइन परफॉर्मेंस निकाल रहा है वो है मैक्सिमम पावर 184 bhp विच इज जी। 184 bhp एंड जी। टॉर्क इज 206 Nm। जी, तो आपको नहीं लगता इतनी बड़ी गाड़ी साइज के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी अंडर पावर लगी हो, या आपको रियल वर्ल्ड में सिटी और हाईवे दोनों पे इंजन परफॉर्मेंस कैसी फील हुई? मुझे इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड लगी। ठीक। अगर मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता ये गाड़ी कब इंजन से मोटर पे आ जाती है। ठीक है। सिर्फ मुझे आगे साइन दिखता है मीटर में, दिस इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक। और इसकी स्पीड जो भी हो, इवन चाहे 80 किलोमीटर पर आवर चल रही हो, तो तब भी ये इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाती है। स्ट्रेस इंजन पे कम होगा, ठीक है, ये अपने आप स्विच कर जाती है मोटर पे। यानी कि अगर ये लोअर आरपीएम पे चल रही है तो इस इंजन की मोटर काम कर रही है जी। हायर आरपीएम पे है तो ये शिफ्ट हो जाती है इंजन पे। जी। और जो शिफ्टिंग में आपको कोई ग्लिच, कोई जर्क, सिंगल पता भी नहीं लगता मुझे। अच्छा, पता भी नहीं जी, लगता। इतना ज्यादा इसका मैं बताऊं आप, एक्सप्लेन मैं करूं इसको, इतना पीस है इसके शिफ्टिंग में, गियर शिफ्टिंग में, जैसे सीवीटी बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं लगता ये कब गियर इसके ऊपर जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। मतलब गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ। लेकिन ना अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हो तो मुझको पहले तो ये बता दो, रिफाइनमेंट को लेके क्वेश्चन है। 4 सिलेंडर इंजन है जी, मोटर पे तो चलो साइलेंट है जैसे ईवी होती है जी, लेकिन जब ये पेट्रोल इंजन पे चल रही है तब कैबिन में कितना नॉइस है? नहीं, इसमें नॉइस नहीं आता, थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, और वो भी जब अगर मैं कहीं इसको पावर मोड पे करता हूँ, ठीक, लाइक मैं स्पोर्ट मोड पे करता हूँ इसको, मुझे इसमें पावर चाहिए, तो वो फील हर गाड़ी में होती है। क्योंकि ये स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनाई गई, ये कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए बनाई गई। वैसे इसमें कितने मोड्स हैं? पावर, इकोनॉमी और एक है बेस नॉर्मल। ठीक नॉर्मल, है। और एक इसमें ईवी मोड भी है। वो अपने आप काम करता है। अच्छा, वो सेल्फ जी वर्क करता है। जी। ठीक है। वैसे मुझे ना इंटीरियर से पहले मैं सोच रहा हूँ सबको माइलेज के बारे में बता दूं, जो एक बड़ा क्वेश्चन है। दोबारा माइलेज के बारे में ही बता देते हैं। ओके, माइलेज का बता दो। कंपनी ने आई थिंक इसकी 24 के अराउंड क्लेम की हुई है, क्लेम करती है समथिंग 23 समथिंग। लेकिन हकीकत सच्चाई क्या है सिटी में भी और हाईवे पे भी? मैं आपको देखो, ऐसे मैंने इसका नहीं निकाला कि सिटी में क्या चल रही है और ओवरऑल हाईवे पे क्या चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक टैंक फुल कराता हूँ मैं इसका, विच इज आई गेस 42 या 40 लीटर। ठीक है। तो उसमें ये मेरी गाड़ी रन करती है बिटवीन 700 to 800 किलोमीटर। ठीक है। जिसमें अगर मैं हाईवे पे होता हूँ तो ये मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर भी देती है माइलेज, और सिटी में होता हूँ तो मुझे ये विद हाइब्रिड 12, 13, 14, 15 भी देती है। सिटी के अंदर 12 से 15 का माइलेज, हाईवे के अंदर 20 तक का माइलेज, क्लोज टू 20, ऊपर भी चला जाता होगा। क्योंकि अगर हम 40 लीटर को देखते हैं 20 की एवरेज से, तो वो तकरीबन 800 किलोमीटर बनता है 40 लीटर का। ट्रू। तो ये मुझे 750, 760, 770 दे देती है। यार डीजल से तो बढ़िया है ना, डीजल जाने भी वाला है। ठीक है। दिल्ली में एंट्री बंद हो जाती है, BS4 की बंद है, आने वाले टाइम पे BS6 की बंद हो जाएगी। तो फ्यूचर इज हाइब्रिड। और ईवी अच्छे तरह एस्टेब्लिश हुआ नहीं है, स्टेशंस है नहीं, कहाँ चार्ज करें कहाँ नहीं। एक बूट स्पेस को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी बैटरीज आई थिंक बूट में फिक्स्ड है। जी, इसके नीचे लगी हुई है इसकी बैटरी, सीट्स के नीचे। अच्छा, सीट्स के नीचे लगी हुई है, इसके पूरे के नीचे बैटरी जैसे। एंड मैंने अभी क्या नोटिस किया, मैंने अभी ये नोटिस किया कि दिस इज ऑटोमेटिक। अगर मैंने इसको सिर्फ टैप किया था, ये इसका बूट खुल गया है। ये आपको बाकी गाड़ियों से ज्यादा बूट स्पेस देता है। यहाँ से आप दूसरे एंगल से दिखा दीजिए। ऑटो शट एंड ऑटो ओपन है इसका। ऑटो शट एंड ऑटो ओपन है, प्लस ये 240 लीटर का बूट स्पेस दे रहा है। जी। आपने XUV 700 सफारी ऐसी गाड़ियां भी देखी होंगी जी, तो उसमें आपको, उनमें बूट स्पेस है ही नहीं ना। उनमें एक बड़ा लगेज भी नहीं आता 23 kg का। सही बात है, इसमें आता है। अभी मैंने इसको ऑटोमेटिक, ये शट हो गया, ऑटोमेटिक ही ओपन हुआ विदाउट टच। पर ना दिस इज ए MPV, या इसे SUV भी कह सकते हैं। पर ये सिर्फ 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है, विच फील्स काइंड ऑफ लेस, क्योंकि मिड साइज SUV भी 200 प्लस का mm का ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। जी। आपको लगा कि इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मैनूवर करने में प्रॉब्लम हुई हो, कहीं नीचे लगती हो, सोच के चलानी पड़ती हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा।
ठीक है, मतलब आपको कूल रहा। बिल्कुल। और ये टायर साइज है, मैं 17 है। दिस इज 17 इंच टायर। अगर इसकी एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये है 215 60 R17 विद दीज एलॉय व्हील्स जी। इसकी कंपनी परफॉर्मेंस, फिटेड, एवरीथिंग कंपनी फिटेड है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? इसकी छोटे लगे? ट्रैक्शंस बहुत अच्छे, नहीं मुझे छोटे नहीं लगे। मैंने इसको जैसे अभी रेन में भी ड्राइव किया है। इसकी रोड ट्रैक्शंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। मैंने कहीं हिल पे भी ड्राइव किया तो बहुत स्मूथ जाती है। ठीक है, ये हाइब्रिड कार आपको हिल पे सही परफॉर्म करके जी। अभी मैं बहुत ज़्यादा हिल पे नहीं गया, जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत इसने सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस दी है। ठीक। और ब्रेकिंग को लेके ऑल 4 डिस्क है आई थिंक। जी। और इसकी ब्रेकिंग में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। जब ये ब्रेक्स लगती है तब एक फोर्स जनरेट होता है, उससे बैटरी चार्ज होती है जी। तो लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ब्रेकिंग को लेके? ऑसम। ABS EBD DSP ट्रैक्शन कंट्रोल सब दे रही है, सब कुछ। एक सस्पेंशन को लेके ना इतनी बड़ी कार्स में बॉडी रोल आ जाता है जी। SUVs में तो आता ही आता है। इसमें भी बॉक्सी डिजाइन है। इसमें आपको कितना बॉडी रोल फील होता है? कभी कभार होता है मुझे, जैसे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो, जैसे ये थोड़ा सा रास्ता सही कच्चा नहीं, मतलब हम किस कह रहे थे कच्चा रास्ता है जैसे, तो यहाँ थोड़ा मुझे हार्ड फील होता है सम टाइम कि हाँ थोड़ा और स्मूथ होता, मतलब सस्पेंशन आपको कम सॉफ्ट लगा। बट ओवरव्यू में अगर गाड़ी की सस्पेंशन का दूं, वो गुड इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड ऐसे है। इसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी के सस्पेंशन इसलिए ऐसे है क्योंकि रोड कंडीशन। बाकी हाईवे पे हाई स्पीड पे बॉडी रोल ओवरटेकिंग में नो। ठीक। वैसे एक क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था, आप पूछ लेते। आपने मैक्सिमम हाई स्पीड कितनी चलाई होगी कार की इसकी? 130 पे आपको स्टेबल फील हुई? एग्जैक्टली, बिल्कुल इतना ऐसे कि जैसे मैं स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ, मुझे ऐसा फील। आप वैसे कनाडा कितने टाइम से हैं, कब चले? मैं 19 में चला गया था वहाँ से, ओवर 5 इयर्स बाद मैं वापस आया हूँ। अच्छा, 2019 में चले गए थे। 19 में गया तो था। ये एक्सेंट पहले नहीं होगा, वहाँ जाके आया होगा। हाँ जी, थोड़ा अपने आप आ जाता है। मुझे भी गेन करना है। ये यहाँ पे भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेंटेन रखता हूँ इसको। मेरे घर पे बच्चे हैं, वाइफ है, तो उनसे मेरा यही एक्सेंट रहता है बात करने का। कोई बाहर मिलता है तो उससे भी ऐसे एक्सेंट रहता है। कूल। बाकी लोगों को इंटीरियर दिखाते, फिर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये पुश बटन है, देखो मैंने ये इसको पावर ऑन कर दिया। तो पहली बात तो इसमें मेमोरी सीट्स हैं, ऑटोमेटिकली मुझे इन्होंने वेलकम ऑप्शन दिया कि खुद एडजस्ट हो जी। ऊपर से वेंटिलेटेड भी है। आपने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली आ जाती है जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये कार स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं अब इसे चलाना नहीं चाहता। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है। ये कुछ आपको गियर नॉब मिलती है। दिस कार इज़ वेरी इजी टू ड्राइव। ऑटोमेटिक इसमें AC है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ये आर्मरेस्ट मिल रहा है। ये पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है। और पीछे से कुछ इस तरह का स्पेस है। ये 7 सीटर वेरिएंट है। वो मेरे बेटे की सीट दिखा दीजिए। हाँ, ये सर के बेटे की सीट है, वो भी कंफर्टेबली इसमें ट्रेवल करता है। और ये वाली सीट देखिए, पीछे देखिए। और हेडरूम तो इसमें ज़बरदस्त है। तो मैं अब आपको गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें बाहर से फिर से बताना चाहूँगा। स्टीयरिंग फीडबैक एक मुझे बता दीजिए, आप कैसा लगा? बहुत स्मूथ है। एक्चुअली मैंने वहाँ पे मैं डीलरशिप गया था, मैंने उससे इसके बारे में पूछा, स्टीयरिंग के बारे में, कि इसका आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह चेक कर लीजिए मेंटेनेंस के लिए। तो उन्होंने बोला सर इसमें ऑयल डलता ही नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक नहीं है। मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, तब मुझे लगा कि ओ तभी इतना स्मूथ है। पर और इसमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा, तो ये स्टीयरिंग की फीडबैक सही लगी जी। और फिलहाल सर्दियां हैं तो हम AC का रिव्यू नहीं ले सकते, लेकिन जनरली आप AC का रिव्यू देना चाहो तो उसमें आपको कैसा चिल फील हुआ? इसकी हीट भी बहुत अच्छी चलती है। हाँ, हीटर भी सही चलता है। और इवन रिमोट से, ऑटो रिमोट से काम करता है। तो मैं जैसे घर के अंदर बैठा हूँ ना, मुझे जाना है अगर, तो मैं इसको 10 मिनट का स्लॉट होता है। हाँ। तो इसके AC या फिर मुझे हीट चाहिए तो मैं ऑन कर देता हूँ जब गाड़ी में आके बैठता। जी, एप्लीकेशन ऐप से कंट्रोल भी होती है। ऐप मिलता है कनेक्शन के साथ, बिना खोले स्टार्ट हो जाती है, बिना खोले बंद हो जाती है जी। रियर सीट पे मैं सबको बैठ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसकी रियर सीट्स है, कैप्टन सीट्स है। और यहाँ पे एक ट्रे मिल रही है कि अगर आपको कुछ सिस्टम बिठाना है तो यू कैन डू इट। सर का कॉल आ गया है। अच्छा, आप ये बताइए, जो लोग इसमें पीछे बैठते हैं जी, 3rd रो में जी, वो कंफर्टेबली बैठते हैं? नहीं, जनरली ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे जैसे के लिए होगी वो प्रॉब्लम, आपकी हाइट बहुत, लेकिन वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि कोई एज पर्सन है, उसे पीछे नहीं बैठना, वो यहाँ बैठेगा। अगर उनकी हाइट
अंडर 6 फीट है, ये सीट आगे हो जाएगी, मुझे अच्छा, पीछे ये room मिल सीट, जाएगी। हाँ ये सीट आगे हो जाएगी और यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं। आप इसको करेंगे जी, और यहाँ मुझे से यहाँ आप पे पीछे फुल्ली जा रूम सकते मिलेगा। हैं ना, और पीछे जो सीट है इसकी, सबको स्पेस जो बैक रेस्ट है वो एक सोफे की तरह काम करता है, इंक्लाइन या इंक्लाइन हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो ऑल ओवर सब कुछ हमने मोस्टली आपसे पूछ लिया है। अब 2-3 सवाल और पूछते हैं, उसके बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री। नो प्रॉब्लम सर। टैथरिंग रेटलिंग के ना गाड़ियों में, मारुति में नॉइसेज आ जाते हैं, चाहे टोयोटा ने बनाई हो। हार्ड प्लास्टिक है, एस्थेटिक्स पे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स थोड़ा सा कम काम होता है जी, है ये चीजें, है मैं ना? नोटिस में की है, मैंने नोटिस। तो आपको चचर मचर की आवाज़ें आने लगी कार के अंदर, टैथरिंग रेटलिंग के नॉइसेज क्रिएट हुए? जैसे ऐसे रोड्स पे हाँ। कभी कभार मुझे फील होता है कि हाँ, जैसे मैं कहता हूँ सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, तो उसके लाइक अकॉर्डिंग कुछ आवाज आ जाती है, बट इतना नहीं मुझे कुछ हुआ, ठीक है, फील नहीं हुआ ठीक जिसे है। मैं नोटिस करूँ। हाँ जी। और एक क्वेश्चन है, इसके जो हेडलाइट्स है जी ये एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड है। जी, इसमें प्रोजेक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि प्रोजेक्टर है ही है नहीं, नहीं इनके अंदर। एलईडी रिफ्लेक्टर है इसके अंदर। जी, तो इनकी हाईवे पे परफॉर्मेंस डिम लगी, नॉर्मल लगी कि बहुत सही लगी? हाईवे पे इतना पता नहीं लगता क्योंकि लाइट्स होती हैं, Lights होती और गाड़ियों की भी लाइट्स होती हैं, तो मैं जैसे विदाउट लाइट रोड पे गया तो मुझे इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लगी। और ये डार्क होते ही, जब आपका इन्वायरमेंट वेदर डार्क होता है, शाम होती है, इवनिंग होती है, तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ठीक है, ऑटो हेडलाइट्स। ऑटो हेडलाइट। ठीक है ठीक है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद भैया से एक फाइनल बात पूछेंगे, गाड़ी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ आपकी क्वेरी है कमेंट करें ताकि हम फ्यूचर में रिसोल्व कर सकें। लेकिन उससे पहले आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बताएं कि हम आपसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे से जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई फैमिली में पर्सनली कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं काउंसिल करने के लिए। काउंसिल करने जी, मैं विदाउट मेडिसिन इलाज करता हूँ और गारंटीड आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेंगे। ये एक सर्टिफाइड काउंसलर हैं जी, जिसमें स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये अलग से। जी, मैं स्पोर्ट्स के लिए जब मैं कनाडा था तो मैंने वहाँ से सर्टिफिकेशन किए, उनके जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है CAC, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ कनाडा, तो वहाँ से मैं सर्टिफाइड कोच हूँ मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। और साथ के साथ एंटी ड्रग्स के लिए भी हूँ कि एंटी ड्रग कैसे स्पोर्ट्स को बनाया जाए, सेफ स्पोर्ट्स कैसे खेला जाए, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट, और न्यूट्रिशन का भी, इन चीज़ों का मैं स्पोर्ट्स में हूँ। और इसके अलावा बच्चे जो छोटे होते हैं, जैसे ऑनवर्ड्स आप लगा लो 5th to 8th, उन बच्चों के लिए मैं कैरियर काउंसलिंग भी कैरियर करता हूँ, काउंसलिंग क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चों को किस कैरियर में डालें। और आपने दुनिया घूमी है तो हमसे तो आप ज़्यादा ही जानते होंगे, जो हमें नई चीज़ें पता हो हम आपसे जान पाएंगे। क्या जी। पता कोई चीज़ को हम कैरियर ही ना समझते और आप बताएं कि इसमें तो बहुत बड़ा स्कोप है। जी, ये आजकल मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा है, तो सर एक काउंसलर हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा या फिर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मुझे रीच करना। जब ऑथेंटिक लगेगा मैं अपने आप से इनको आपको रीच करवाऊंगा। जी, फिर आपकी एक मीटिंग या कॉल कंसल्टेंसी जी, जो भी appointment पे अवेलेबल सब हो कुछ। सके, अपॉइंटमेंट बेस हो जाएगा। और आपकी गाड़ी में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी या इंटरेस्टिंग है, या आपने आफ्टर मॉडिफिकेशन कोई कराई हो? इसमें मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करवाया, बट मैंने इसमें स्टिकर या टैटू जिसे बोलते हैं ना, वो ऐड करवाए हैं। अच्छा। जैसे अगर आप फोकस करेंगे, देखेंगे मेरे हाथ पे टैटू है जो मैंने कनाडा में बनवाया था। ठीक ठीक, यही पास से टैटू दिखा देते हैं आपका ये टैटू। मैंने इसको डिजाइन करवाया यहाँ पे आके, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पे लगवाया इस टैटू को। ये रहा। या इनसाइड द ग्लास है ये। अच्छा, इनसाइड द ग्लास। यस, इनसाइड द ग्लास है ये। और यही टैटू मैंने बड़े साइज में एक पीछे लगवाया है ट्रंक के ऊपर, और एक दूसरा टैटू भी लगवाया है जो मैंने तिरंगे की शक्ल में लगवाया है। हाँ, भारत भूमि पुत्र। जी, मतलब बाहर जाने के बाद भी आप इतना ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का? सर, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं पारस जी, बाहर जाके बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता अपने देश से, है ना? वहाँ एक अकेलापन है और यहाँ अपनापन है। हाँ, ये चीज़ भी है ना? वहाँ अकेलापन या किसी के साथ अपनापन भी दिखावे वाला लगता है। ठीक। यहाँ अपनापन दिखावे वाला भी अपना लगता है। सही बात है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो जब मैं गाड़ी ली, मैंने सबसे पहले ये यहाँ पे प्रिंट करवाया, और फिर उसके बाद ये डिजाइन करवाया। उसे डिजाइन करने में मुझे टाइम लगा। उस टैटू का कोई मीनिंग होगा? जी, ये जैसे ओम वर्ड, ओम साउंड, हमारे सनातन में इसको बहुत मानते हैं। साउंड पहला, ये यूनिवर्स साउंड है, ये इसको यूनिवर्स बोलते हैं। साउंड है। और ये 5 एलिमेंट्स है ठीक। जिससे सृष्टि चल रही है। पंच तत्व। जी, धरती, आकाश, आग, जल, वायु। वायु। ये मैंने पहले यहाँ इसीलिए बनवाया था, मुझे
वर्थ लगती हैं चीजें करना, जो वर्थ हो। दिस इज समथिंग इंस्पायरिंग। लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं और आप अपने कल्चर को जिंदा रख रहे हैं। ये रूट्स है सर, ये इवन हमारे कल्चर की नहीं, ये ह्यूमैनिटी के रूट्स हैं। ये रूट्स वो हैं, और ये अपने देश से प्यार करना मुझे नहीं लगता 1% भी कोई बुरी चीज है। सही बात है। जाओ, सीखो और फिर उसके बाद वापस आओ और यहाँ इस्तेमाल करो। जी। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात पूछना चाहता हूँ जी। कि इस गाड़ी को लेकर सुखी या दुखी, सजा मिली या मजा, हमें और सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे? इस पे पैसा लगाएं कि इनोवा हाई क्रॉस पे जाएं? अगर थोड़े पैसे बचाने हैं, जैसे अडास को लेके, इसमें अडास फीचर नहीं है, ठीक, जिससे आपके आई गेस 3 to 4 लाख सेव हो सकते हैं। अगर यही लगाने हैं तो आप टोयोटा जा सकते हैं, क्योंकि वही प्राइस प्लस है उसमें। अदरवाइज अडास नहीं है, सेम कार है, हाई क्रॉस एंड इन्विक्टो, और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। 100 out of 100। 100 out of 100। मैं सजा में नहीं हूँ, मजे में हूँ, दुखी नहीं हूँ, सुखी हूँ जी। लेकिन आपको लगाओ यार 360 डिग्री कैमरा भी मिल गया, उसकी परफॉर्मेंस एक बार वर्बली आप बता दीजिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्लियर है काफी। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अपना ओवर शोल्डर देखना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है, कोई पीछे बैठा देखने एक बार नहीं, मैं सामने सिर्फ स्क्रीन देखता हूँ और मुझे ओवरऑल 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। लेकिन इतने पैसे भर के छोटा सा कुछ रह गया, काश ये भी मिल जाता, ये रह गया, ये और मिल जाता तो सब कुछ सेट हो जाता, कुछ मिस रह गया। नहीं, ठीक है, इंसान संतुष्ट होना चाहिए। हमारा क्या, हम तो पूछते ही रहते हैं। थैंक यू, आपने इतना साथ दिया, हमें बड़ा मजा आया। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने रिव्यू दे दिया, और ऑडियंस को भी मजा आया तो वो कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको इस वीडियो में बताया है उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर लेना। आप में से कोई अपना ओनरशिप रिव्यू हमें देना चाहता है, हमारे साथ शूट करना चाहता है, हमारे व्हाट्सएप पे या मेल पे हमें रीच करना। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। और अंकित चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।